बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इससे पहले पीबीए की कुछ वीडियोस बनाई थी, फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की। फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियोस बनाई थी। तो अब एसएससी के पेपर्स चूँकि ख़त्म हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह अब इसके बाद सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस पीबीए और इसके अलावा भी इंशाल्लाह इसके बाद बनाऊँगा। तो ये इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई थी केमिस्ट्री के पीबीएस के लिए, थोड़ा सा उसका रीकैप दे दूं कि सॉल्ट एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट्स थे, उसमें हमने बेसिक रेडिकल जो थे उनकी वीडियोस बनाई थी। यानी एक सॉल्ट के अंदर एक एसिडिक रेडिकल होता है, एक बेसिक रेडिकल होता है। तो बेसिक रेडिकल के अंदर जो कलर्ड सॉल्ट्स थे उनकी वीडियोस हमने कंप्लीट कर दी थी। कलर्ड में हमने क्रोमियम, उसके बाद फेरस और उसके बाद कॉपर, ये वीडियोस कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कलरलेस सॉल्ट्स होते हैं उनकी स्कीम मिलती जुलती है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोसीजर। तो कलरलेस सॉल्ट्स में सबसे पहले हम करते ये हैं कि आप फ्लेम टेस्ट अप्लाई करते हैं उनके अंदर भी। फ्लेम टेस्ट का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपके कोर्स में 2 सॉल्ट्स हैं उनका आता है, एक बेरियम का आता है और वो फ्लेम टेस्ट का कलर आता है ग्रीन। तो याद रखिएगा सॉल्ट एनालिसिस में या जो बेसिक रेडिकल्स डिटेक्शन के अंदर जो फ्लेम टेस्ट का कलर है ये लाजमी आपने याद रखना है ड्राई टेस्ट के अंदर। इसके बाद आगे वेट टेस्ट आएंगे नहीं सबके। तो ड्राई टेस्ट में पहला टेस्ट फ्लेम टेस्ट हो गया। फ्लेम टेस्ट में आपने कलर देख लिया, अगर कलर ग्रीन आया तो बेरियम है और अगर कलर ब्रिक रेड आया तो वो कैल्शियम है। लेकिन ऐसे भी सॉल्ट्स होंगे, कलरलेस सॉल्ट्स होंगे, जिनके ऊपर आप फ्लेम टेस्ट अप्लाई करेंगे और फ्लेम टेस्ट अप्लाई करने के बावजूद कोई कलर नहीं आएगा, तो उनके ऊपर नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं फिल्टर एश टेस्ट। फिल्टर एश टेस्ट में अगर कलर आ जाता है ग्रीनिश एश तो वो जिंक होगा, और अगर उसमें भी कलर नहीं आता, यानी फिल्टर एश टेस्ट में भी कलर नहीं आता, तो फिर हम प्रोसीड करते हैं आखिरी 2 की तरफ जो कि लेड और अमोनियम होते हैं। तो अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे बेरियम और कैल्शियम, इन दोनों सॉल्ट्स के फ्लेम टेस्ट के बाद जो वेट टेस्ट हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैल्शियम को देख लेते हैं। अब इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट देखते हैं जी कैल्शियम की सॉल्ट के। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है इंडिकेटरी टेस्ट, इसको कह सकते हैं, कन्फर्मेटरी नहीं है लेकिन बहरहाल ये भी साथ इंक्लूड मैंने कर दिया कि अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर डाल दें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, NaOH का सोल्यूशन बनाए, वो इसके अंदर डालें तो क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अब ये आपके सामने नज़र भी आ रहे होंगे वाइट प्रेसिपिटेट। ये वाइट प्रेसिपिटेट बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो इसका मतलब है इंडिकेशन क्या हो रही है कि कैल्शियम जो है मौजूद है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम के साथ आ गया आयन, तो इसलिए कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। दूसरा जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है आप अगर सोडियम का फॉस्फेट ऐड करेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, तो सोडियम फॉस्फेट ऐड करने से भी प्रेसिपिटेशन होगी। अब वो प्रेसिपिटेशन क्या बनेगा, कैल्शियम का फॉस्फेट। अब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड याद रख लें, ये भी प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल होता है, फॉस्फेट भी इनसॉल्युबल होता है। तो आपको विजिबली नज़र आ जाएगा प्रेसिपिटेट अगर बना हुआ, तो आप इन्फर कर सकते हैं या आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो सॉल्ट था जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं ये कैल्शियम है, कैल्शियम का सॉल्ट है कोई। उसके बाद अगर अमोनियम क्लोराइड ऐड करें ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर पहले और फिर उसके अंदर पोटाशियम फेरोसाइनाइड ऐड कर दें, अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम फेरोसाइनाइड ओरिजिनल सोल्यूशन में ऐड कर दें, तो भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब प्रेसिपिटेट किस चीज़ का बनेगा, कैल्शियम फेरोसाइनाइड का बनेगा। इसका कलर भी वाइट है, तो इसको याद रखना कैल्शियम को बहुत आसान है क्योंकि इसके प्रेसिपिटेट सारे वाइट कलर के आ रहे हैं। और कैल्शियम के ज़्यादातर जो सोल्यूशन बने, हाइड्रोक्साइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये प्रेसिपिटेट्स ही बनाते हैं। तो कैल्शियम यहाँ से इसलिए कन्फर्म हो गया। अब क्वेश्चन किस किस्म का आ सकता है, या तो आपको रिजल्ट दे देंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड है तो इन्फेरेंस बताएं, या आपसे टेस्ट ही पूछा जा सकता है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या करें। तो अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछा जाए तो इनमें से कोई से भी टेस्ट लिख सकते हैं दो, लेकिन टेस्ट ये सारे जहन में इसलिए रखें कि हो सकता है कोई टेस्ट आपको दे दें और इन्फेरेंस पूछ दें या कन्फर्मेशन पूछ लें। तो कैल्शियम के लिए ये कन्फर्मेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने बेरियम देखा था। तो बेरियम के ऊपर पहले हमने किया ड्राई टेस्ट में फ्लेम टेस्ट के बाद बेरियम की कंफर्मेशन करनी है। अब बेरियम की कंफर्मेशन किस तरह करेंगे, तो बेरियम ग्रुप 5 का है कैटाइन है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले 4 एब्सेंट करने पड़ते हैं, लेकिन हमारी अभी वो स्कीम में है नहीं। तो बेरियम की ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने अमोनियम क्लोराइड पहले ऐड करना होता है। अमोनियम क्लोराइड के बाद आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं इसके अंदर। फिर जो सोल्यूशन बनता है
ये सब कुछ ऐड करने के बाद उस सोल्यूशन के ऊपर आप ये टेस्टिंग करते हैं। ये अपने ध्यान में रख लें, वैसे नोट डाउन कर लें। इस सोल्यूशन के अंदर आप अगर H2SO4 ऐड कर देंगे तो फिर बेरियम का सल्फेट बनेगा। बेरियम के सल्फेट का कलर याद रख लें, वाइट होता है, तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा BaSO4। और अगर आप इसमें एक्सेस एसिड ऐड कर दें तो वो इनसॉल्युबल ही रहेगा। ये इसकी पहचान है बेरियम के सल्फेट की, एक्सेस के अंदर भी इनसॉल्युबल होता है। अब ये भी बेरियम इंडिकेशन है, कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको बेरियम इंडिकेशन हम बोल देते हैं। इसके बाद कन्फर्मेशन मजीद करने के लिए आप इसमें पोटाशियम क्रोमेट ऐड करेंगे। उसी सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बनाई, उस सोल्यूशन के दूसरे हिस्से के अंदर अब हमने विल ऐड पोटाशियम क्रोमेट इन दैट। पोटाशियम क्रोमेट ऐड करने की वजह से बेरियम के सॉल्ट का बेरियम क्रोमेट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। बेरियम क्रोमेट BaCrO4 ये येलो है, और ये अगर एसिटिक एसिड को थोड़ा सा वार्म करके इसके अंदर डालें तो ये इनसॉल्युबल रहेगा उसके अंदर भी, लेकिन वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट राइट कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है अगर पोटाशियम क्रोमेट ऐड करें तो उससे बेरियम कन्फर्म हो जाता है। अब ये जो आगे इनसॉल्युबल एसिटिक एसिड है वो सिर्फ इसलिए कि बेरियम ही कन्फर्म हो, ग्रुप 4 का कोई और कैटाइन ना हो। और आखिर में उसी सोल्यूशन के अंदर अगर हम ऐड कर दें अमोनियम ऑक्सलेट ऐड करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट अगेन बनेगा बेरियम ऑक्सलेट का। अगेन बेरियम का ऑक्सलेट भी एक प्रेसिपिटेट होता है और उसका कलर वाइट है, और वो डिजॉल्व हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर ऑन हीटिंग। यानी आप ये लिख सकते हैं कि येलो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ वो एसिटिक एसिड को वार्म भी करें तो उसके अंदर इनसॉल्युबल ही रहता है, लेकिन अगर वाइट प्रेसिपिटेट जो बेरियम का ऑक्सलेट बना है वो डिजॉल्व हो जाएगा अगर वार्म करके एसिटिक एसिड उसके अंदर ऐड करें, या एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद सोल्यूशन को वार्म करें तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं बेरियम के। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। कैल्शियम का सॉल्ट, उसकी टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बेरियम की भी है, लेकिन आई थिंक कैल्शियम कलरलेस सॉल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम बनता है। इसके बाद अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि अगर फ्लेम टेस्ट यानी ड्राई टेस्ट करने के बाद भी कलर ना आए तो कौन से सॉल्ट है उनके ऊपर फिल्टर एश टेस्ट करेंगे, और फिर उससे आगे जो सॉल्ट बनेंगे उनकी कन्फर्मेशन इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने इससे पहले जो कलर्ड सॉल्ट्स हैं उनकी स्कीम और उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट की वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और पेपर कैसा आपका बनेगा PBA का, तो फेडरल बोर्ड ने एक मॉडल पेपर अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे, तो उस मॉडल पेपर का सोल्यूशन इससे पहले मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो ये सामने आपके स्क्रीन पे वो वीडियो भी आ रही है, उस पर क्लिक करके आप वो मॉडल पेपर के सोल्यूशन की वीडियो भी देख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।